ये वीडियो आपकी लाइफ को पूरे तरीके से बदल देगी और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये आपको वीडियो के बीच में पता चल जाएगा। इस वीडियो पर बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है और मैंने जानकर इस वीडियो पर मेहनत की है बिकॉज मुझे पता है कि ये बहुतों की ज़िंदगी बदलने वाली है अगर आपने इसे पूरा देख लिया। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले नंबर पर है वन एंड ओनली स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स एक बहुत आम फैमिली में पैदा हुए थे। उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स ने उन्हें अडॉप्ट करने के लिए एक और कपल को दे दिया था। स्टीव जॉब्स ने कॉलेज ज्वाइन किया लेकिन पैसे की तंगी की वजह से छोड़ना पड़ा। शुरू से स्टीव्स का बिजनेस माइंडसेट था। उन्होंने बॉटल रिसाइकलिंग का काम शुरू कर दिया ताकि खाना खरीद सकें और फ्री मील्स के लिए वो हरे कृष्णा मंदिर जाते थे। एक छोटे से गैरेज से उन्होंने अपने दोस्त स्टीव वॉजनिक के साथ एप्पल कंपनी शुरू की। पहले प्रोजेक्ट्स तो पूरी तरह फेल हुए लेकिन कंसिस्टेंसी के चलते उनके विजन और डेडिकेशन ने एप्पल को आज दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड बना दी है। स्टीव जॉब्स की स्टोरी हमें ये सिखाती है कि मुश्किलें चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर पैशन हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। एनीथिंग इज पॉसिबल। अमेरिकन होस्ट एंड टेलीविजन प्रोड्यूसर ओपरा विनफ्रे। ओपरा का बचपन गरीबी और दुखों से भरा था। उनकी मदर एक मेड थी और ओपरा का बचपन अब्यूज और डिस्क्रिमिनेशन का सामना करते हुए गुजरा। ओपरा जहां जहां ऑडिशन के लिए जाती आगे से ये सुनने को मिलता कि टीवी के लिए वो फिट नहीं है, लेकिन ओपरा ने अपने आप पर भरोसा रखा और छोटी न्यूज एंकर की जॉब से शुरुआत की। आहिस्ता आहिस्ता ओपरा ने अपने यूनिक स्टाइल से लोगों का दिल जीतना शुरू कर दिया। आज वो सिर्फ टीवी की क्वीन नहीं बल्कि एक फिलैंथ्रोपिस्ट भी है जो मिलियंस ऑफ पीपल के लिए इंस्पिरेशन है। ओपरा की स्टोरी से हमें ये लेसन मिलता है कि बस आप अपनी स्ट्रगल्स को स्ट्रेंथ में बदल लो तो समझ लो दुनिया आपकी है। टेस्ला एंड स्पेसएक्स फाउंडर इलॉन मस्क आज दुनिया के सबसे अमीर पर्सन है, लेकिन उनका आगाज कुछ खास अच्छा नहीं हुआ था। साउथ अफ्रीका के एक मिडिल क्लास घर में उनका जन्म हुआ। बचपन में उनकी स्कूल लाइफ बहुत टफ थी क्योंकि उन्हें बहुत बुली किया जाता था। बच्चे उनको बहुत बुली करते थे। इलॉन मस्क ने खुद से कोडिंग सीखना शुरू कर दी और पहले सॉफ्टवेयर 12 साल की एज में सेल आउट कर दिया। अमेरिका आने के बाद इलॉन ने अपनी पहली कंपनी जिप2 शुरू की जो धमाकेदार सक्सेसफुल हुई, लेकिन स्पेसएक्स और टेस्ला के प्रोजेक्ट्स में उन्हें शुरू में फेलियर का सामना करना पड़ा। स्पेसएक्स के रॉकेट्स लॉन्च के बाद डेविएट हो रहे थे। टेस्ला बैंकरप्सी के करीब थी लेकिन मस्क ने हार नहीं मानी। आज वो दुनिया का सबसे विजनरी एंटरप्रेन्योर है। इलॉन की जर्नी साबित करती है कि अगर आपका सपना बड़ा हो तो फेलियर सिर्फ आपके रास्ते में एक पार्ट होंगे, आप उनको सीरियस नहीं लोगे। ऑथर ऑफ हैरी पॉटर जेके रोलिंग एक सिंगल मदर थी जो अपने करियर की शुरुआत में सोशल वेलफेयर पर फुली डिपेंडेंट थी। उन्हें हैरी पॉटर लिखने का आइडिया एक ट्रेन राइड के दरमियान सूझा। लिखने के बाद जब हैरी पॉटर को पब्लिश करने के लिए पब्लिशर्स के दरवाजे खटखटाए तो इनिशियल मैन्युस्क्रिप्ट 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दी। जेके रोलिंग फाइनेंशियली बहुत तंग थी और कभी कभी डिप्रेशन का भी सामना करती थी, लेकिन उन्होंने अपने लिखने के पैशन को कभी नहीं छोड़ा। आज हैरी पॉटर सीरीज ने सिर्फ लिटरेचर में नहीं बल्कि मूवीज और थीम पार्क्स में भी एक नई दुनिया बनाई है। रोलिंग हमें सिखाती है कि अगर आपके सपने में दम है और आप उसके लिए कमिटेड हो तो दुनिया का कोई भी ऑब्स्टेकल आपको रोक नहीं सकता। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान कौन नहीं जानता। शाहरुख खान दिल्ली के एक मिडिल क्लास घर से था। उनका सपना था एक्टर बनने का, लेकिन बॉलीवुड में एंट्री लेना आसान नहीं था। बहुत कट थ्रोट कंपटीशन था उनके टाइम पर, जो कि आज भी है। उनके पास मुंबई आते वक्त सिर्फ 20 रुपए थे। वो छोटे छोटे टीवी सीरियल्स करते थे और अपने घर की सस्टेनेबिलिटी के लिए स्ट्रगल करते थे। 1992 में दीवाना फिल्म से उनकी पहली बड़ी एंट्री हुई और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज वो सिर्फ एक एक्टर नहीं, एक बिजनेसमैन और ग्लोबल आइकन है। एसआरके की कहानी ये सिखाती है कि अगर आप मेहनत करते रहो और अपने सपने के पीछे लग जाओ तो दुनिया आपके कदमों में आकर ही रहेगी। डिज्नी फाउंडर वॉल्ट डिज्नी ने अपनी जिंदगी की शुरुआत में काफी फेलियर्स का सामना किया। इनफैक्ट उनका पहला कार्टून स्टूडियो बैंकक्रप्ट हो गया था और उन्हें कहा गया था कि उनमें इमेजिनेशन की बहुत ज्यादा कमी है, लेकिन उन्होंने अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने मिकी माउस का कैरेक्टर बनाया जो इनिशियली लोगों को समझ ही नहीं आया और सब हंस रहे थे कि ये क्या फजूल चीज बना दी है, ये बंदा कितना पागल हो गया। लेकिन धीरे धीरे वो कैरेक्टर बहुत पॉपुलर हो गया और अगर आज डिज्नी की बात करें तो आज डिज्नी एक एम्पायर है जो सिर्फ कार्टून्स ही नहीं, थीम पार्क और मूवीज में भी दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स में से एक है। वॉल्ट डिज्नी से हमें ये सीख मिलती है कि इमेजिनेशन और हिम्मत के साथ कुछ भी अचीव किया जा सकता है। फाउंडर ऑफ KFC
कॉलोनल सैंडर्स की जिंदगी एक लेट ब्लूमर की एग्जाम्पल है। मतलब उन्होंने 65 साल की उम्र तक सिर्फ फेलियर्स देखे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सेल्समैन बनकर गुजारी, फिर उनको कुकिंग में इंटरेस्ट हुआ तो कुकिंग स्टार्ट कर दी, लेकिन स्टिल कुछ कमा नहीं पाए, कुछ इज्जत कुछ पैसे वो कमा नहीं पाए। जब उन्होंने अपनी फ्राइड चिकन रेसिपी को प्रमोट करने का शुरू किया तो उन्हें पहले 1000 रेस्टोरेंट्स ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आज KFC आप सबके सामने ही, आज KFC दुनिया का टॉप फूड ब्रांड है। और कॉलोनल सैंडर्स हमें ये सिखाते हैं कि जिंदगी में सक्सेस किसी भी उम्र में मिल सकती है, बस मेहनत और बिलीव खुद पर रखना बहुत जरूरी है। नासा एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला। कल्पना चावला कर्नल इंडिया के हरियाणा के एक छोटे से शहर में पैदा हुई थी। उनका सपना था स्पेस में जाना, लेकिन एक इंडियन लड़की के लिए नासा में जाना मतलब ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल काम था। उन्होंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया और धीरे धीरे अपनी मेहनत से नासा की एस्ट्रोनॉट टीम में सेलेक्ट हो गई। कल्पना की कहानी इसलिए और ख़ास हुई क्योंकि उन्होंने बैरियर्स को तोड़कर दुनिया को दिखाया कि वुमेन कुछ भी कर सकती हैं। 2003 में कल्पना की डिजास्टर्स डेथ हो गई, लेकिन जाते जाते कल्पना हमें ये सिखा के चली गई कि अगर आपका विजन क्लियर हो तो पूरी दुनिया उस विजन को रियलिटी बनाने में आपकी मदद करेगी। बस अपने काम में डटे रहो। अलीबाबा फाउंडर जैक मा। जैक मा का बचपन और जवानी दोनों भरपूर स्ट्रगल से भरी हुई हैं। उन्होंने 30 जगह नौकरी के लिए अप्लाई किया, हर जगह से रिजेक्ट हो गए। KFC से लेकर पुलिस तक उन्होंने हर दरवाजे पर दस्तक दी, पर हर जगह से उन्हें बुरी तरह से रिजेक्शंस का सामना करने को मिला। उनको इंग्लिश सीखने का शौक था, इसीलिए वो फ्री में एक होटल के बाहर खड़े होकर टूरिस्ट को गाइड करते थे इंग्लिश में। लेकिन फिर बाद में उन्होंने इंटरनेट का पोटेंशियल समझा और अपने फ्रेंड्स के साथ अलीबाबा पर काम स्टार्ट कर दिया। पहले लोगों को उनका आइडिया समझ नहीं आ रहा था और सबने रिजेक्ट कर दिया और वो अकेले शुरू हो गए थे। और आज रेस्ट इज हिस्ट्री। आज अलीबाबा चाइना का सबसे बड़ा ई-कॉमर्स ब्रांड है। हाँ, जैक मा हमें ये सिखाते हैं कि रिजेक्शन जस्ट एक न्यू अपॉर्चुनिटी है। आप बस रिजेक्शन से यूज टू हो जाओ और उन्हें एक्सेप्ट करना सीख जाओ। फिलैंथ्रोपिस्ट अब्दुल सत्तार ईदी। अब्दुल सत्तार ईदी ने अपनी लाइफ एक सिंपल विजन के साथ डेडिकेट की, लोगों की मदद करना। उन्होंने एक छोटी सी डिस्पेंसरी के साथ शुरुआत की जहां वो खुद पेशेंट्स की देखभाल करते थे। धीरे धीरे उनका काम बढ़ने लगा और ईदी फाउंडेशन दुनिया के सबसे बड़े सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो गया। वो जिंदगी भर सिंपल रहे, लेकिन उनकी आज भी मिसाल कायम है। ईदी साहब हमें ये सिखाते हैं कि अगर आपका दिल साफ है और अगर आपका दिल सही जगह पर है और आप मेहनत करने को तैयार हो तो दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है। यूट्यूब सेंसेशन मिस्टर बीस्ट। मिस्टर बीस्ट, जिनका असल नाम जिमी डॉलरसन है, आज दुनिया का सबसे बड़े यूट्यूबर है, लेकिन शुरुआत में उनके पास कोई स्पेशल इक्विपमेंट या रिसोर्सेज नहीं थे। जिमी का सपना था एक यूनिक कंटेंट क्रिएटर बनने का। वो शुरुआत के दिनों में जब वो वीडियो अपलोड करते थे तो पूरे दिन अपने व्यूज गिनते रहते थे, व्यूज रिलोड करते रहते थे, और अगर किसी वीडियो पर 10 से ज़्यादा व्यूज आ जाते तो वो दिन उनके लिए खुशी का कोई पैमाना ही नहीं होता था। और वो 24 घंटे स्ट्रीम्स करते रहते थे। उनका चैनल पहले धीरे धीरे ग्रो हो रहा था, लेकिन उन्होंने कभी कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ी। धीरे धीरे उनके लार्ज स्केल गिव अवे वीडियोस और क्रिएटिव आइडियाज़ ने उन्हें एक आइकॉन बना दिया। आज वो सिर्फ दुनिया के नंबर 1 यूट्यूबर ही नहीं बल्कि एक फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं जो मिलियंस की हेल्प करते हैं। मिस्टर बीस्ट से हमें ये सीख मिलती है कि पैशन और हार्ड वर्क का मिक्स किसी भी ड्रीम को रियलिटी में बदल सकता है। UFC लेजेंड खबीब नर्मागोमेदोव, मुझसे नाम प्रोनाउंस नहीं होता, खबीब का ताल्लुक रशिया के डेजिस्तान से था, एक छोटी सी जगह जहां रिसोर्सेज और फैसिलिटीज बहुत लिमिटेड थी। उनका बचपन माउंटेन्स में गुजरा जहां उनके फादर उन्हें बेसिक रेसलिंग और सर्वाइवल स्किल्स सिखाते थे। खबीब का सपना था एक फाइटर बनने का, लेकिन उनकी जर्नी बिल्कुल आसान नहीं थी। उन्होंने ट्रेनिंग करते वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना किया, इंजरीज से गुजरे, लेकिन कभी अपने डिसिप्लिन और फोकस को नहीं छोड़ा। आज खबीब UFC के अनडिफीटेड चैंपियन हैं, जिनकी लेगेसी सिर्फ फाइटिंग तक नहीं बल्कि अपने फादर के हर सपने को उनके मरने से पहले पूरा करने तक है। खबीब की कहानी ये सिखाती है कि स्ट्रॉन्ग मोरल्स और डिसिप्लिन से दुनिया का कोई भी गोल अचीव किया जा सकता है। फुटबॉल लेजेंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक छोटे से पोर्चुगीज आइलैंड मैडियारा में पैदा हुए। उनका घर इतना छोटा था कि वो और उनके सिबलिंग्स एक ही रूम शेयर करते थे। रोनाल्डो के पास एक ही फुटबॉल था बचपन में, जो वो पूरे दिन लेकर प्रैक्टिस करते रहते थे। 12 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया ताकि प्रोफेशनल फुटबॉल खेल सकें। रोनाल्डो ने शुरू में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स की, फादर की भी जल्दी डेथ हो गई थी और हार्ट रिलेटेड इश्यूज भी शुरू हो गए थे उनको, लेकिन उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया। आज वो सिर्फ एक फुटबॉल स्टार नहीं बल्कि एक ग्लोबल आइकन है। रोनाल्डो की जर्नी हमें ये सिखाती है कि अगर आपका डेडिकेशन 100% है किसी भी काम में तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको
उस काम में अचीवमेंट पाने से नहीं रोक सकती। फॉर्मर नेवी सील एंड मोटिवेशनल स्पीकर डेविड गॉगिंस, जो कि मेरे बहुत फेवरेट है। डेविड गॉगिंस के बचपन बहुत मुश्किल था। वो अपने घर में डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार थे और बहुत ज़्यादा ओवरवेट थे, बहुत मोटे थे। आप ये पिक्चर देख सकते हो। उनका कॉन्फिडेंस लेवल 0 भी हो चुका था एक टाइम पर, मतलब -0 तक जा चुका था। लेकिन एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी लाइफ को चेंज करेंगे। डेविड ने नेवी सील्स ज्वाइन करने का डिसीजन लिया, लेकिन पहली बार वो फेल हो गए। फिर उन्होंने अपने आप को मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर करना शुरू कर दिया और इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया। आज वो सिर्फ एक नेवी सील नहीं बल्कि एक अल्ट्रा मैराथन रनर और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, जो दुनिया भर में लोगों को इंस्पायर करते हैं। गॉगिंस की स्टोरी ये सिखाती है कि अगर आप अपनी माइंड को कंट्रोल कर लो तो दुनिया का हर गोल अचीवेबल है। मिस्टर बीन, आका रोवन एटकिंसन। रोवन एटकिंसन, जो पूरी दुनिया में मिस्टर बीन के नाम से मशहूर है, एक ऐसे इंसान की मिसाल है जो अपने यूनिक टैलेंट के साथ ग्लोबल आइकन बने। रोवन का बचपन स्पीच प्रॉब्लम्स के साथ गुजरा। वो स्टैमर करते थे, हकलाते थे बोलने में, बोल ही नहीं पाते थे। उनका मजाक भी लोग उड़ाया करते थे बचपन में। लेकिन उन्होंने अपने एक्सप्रेशंस और साइलेंट कॉमेडी के जरिए सोशल मेन स्ट्रीम्स में अलग ही जगह बना डाली अपनी। जब उन्होंने मिस्टर बीन का कैरेक्टर रेडी किया तो पहले लोगों ने कहा कि ये सक्सेसफुल नहीं होगा क्योंकि इसमें डायलॉग्स ही नहीं है और बिना डायलॉग्स के कोई चीज़ कैसे चल सकती है। लोग हंस रहे थे इन पर और आज सब आपके सामने है। आज मिस्टर बीन दुनिया का सबसे आइकॉनिक कैरेक्टर्स में से एक है। रोवन हमें सिखाते हैं कि बस अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ्स में बदल लो, आपकी जिंदगी खुद ही बदल जाएगी। एक्टर, राइटर एंड फिल्म मेकर टाइलर पेरी। टाइलर पेरी का ताल्लुक एक गरीब फैमिली से था जहां वो अब्यूज और डिप्रेशन का शिकार थे। टाइम गुजरने के साथ उन्होंने अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस को लिखना शुरू कर दिया और प्लेस बनाने स्टार्ट कर दिए। लेकिन उनके पहले प्लेस बिल्कुल फ्लॉप हो गए थे। लोग उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया। धीरे धीरे उनके प्लेस लोगों के दिल जीतने लगे और आज टाइलर पेरी एक बिलियनर हैं जो अपने फिल्म्स और कंटेंट को लेकर दुनिया भर में मशहूर हैं। उनकी स्टोरी ये सिखाती है कि अगर आप अपने स्ट्रगल्स को आर्ट में बदल लो तो आपकी कहानी दुनिया को इंस्पायर कर सकती है। बास्केटबॉल लेजेंड माइकल जॉर्डन। माइकल जॉर्डन का सपना था एक बास्केटबॉल स्टार बनने का, लेकिन उन्हें हाई स्कूल की टीम से रिजेक्ट कर दिया गया था बचपन में। उनके कोच ने कहा कि वो बास्केटबॉल के लिए फिट नहीं है, उनकी बॉडी बहुत अजीब है, ऐसा कोच का कहना था। जॉर्डन ने उस रिजेक्शन को अपनी मोटिवेशन बनाया और दिन रात प्रैक्टिस करने लगे। आज वो सिर्फ एक बास्केटबॉल स्टार नहीं, एक इंस्पिरेशन है जो दुनिया के टॉप एथलीट के लिए एक मिसाल है। माइकल की कहानी ये सिखाती है कि अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है तो रिजेक्शन सिर्फ एक टेम्पररी ऑब्स्टिकल है आपके लिए। फैशन डिजाइनर वीरा विंग। वीरा विंग एक फिगर स्केटर थी, लेकिन वो अपने फील्ड में कुछ खास अचीव नहीं कर पाई। उन्होंने 40 साल की उम्र में फैशन डिजाइनिंग में अपना करियर स्टार्ट किया, पर लोगों ने ताने देना शुरू कर दिए, ये कहकर कि इस बुढ़ापे में ये फील्ड शुरू करना बहुत ही बेकार डिसीजन है। लेकिन वीरा ने अपने आउट क्लास डिजाइन से दुनिया भर में नाम बनाया। आज उनका नाम वर्ल्ड टॉप डिजाइनर्स में आता है। वीरा की कहानी ये दिखाती है कि सक्सेसफुल किसी भी उम्र में आप हो सकते हो, बस लोगों की फजूल बकवास को इग्नोर करके सपने को फॉलो करने की जरूरत है आपको। फुटबॉल लेजेंड लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी का ताल्लुक अर्जेंटीना के गरीब घर से था। उनका बचपन ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी के साथ गुजरा, जिसमें आपकी हाइट ज्यादा इंक्रीज नहीं होती और अगर फुटबॉल में करियर बनाना है तो ये डेफिशिएंसी उसके लिए बहुत बुरी तरह रुकावट पैदा कर सकती है, बिकॉज ये एक बहुत सीरियस हेल्थ इशू है। लेकिन मेसी ने डॉक्टर्स के एडवाइस को सीरियस लिए बगैर अपने टैलेंट और हार्डवर्क के जरिए फुटबॉल की दुनिया में अपनी अलग ही लेवल की पहचान बनाई। आज वो एक लेजेंड है जो मिलियंस के लिए इंस्पिरेशन है। मेसी की स्टोरी ये सिखाती है कि हेल्थ इश्यूज या गरीबी कभी आपके सपनों को रोक नहीं सकती, अगर आप ना खुद रुकना चाहो तो। फाउंडर ऑफ स्पैनेक्स सारा ब्रैकली। सारा ब्रैकली का सपना था एक एंटरप्रेन्योर बनने का बचपन से ही, लेकिन उनके करियर का स्टार्ट ही फेलियर से हुआ। उन्होंने एक डोर टू डोर सेल्स जॉब स्टार्ट की जहां उन्हें लोग रिजेक्ट करते थे। एक दिन उन्होंने एक यूनिक शेप वेयर का आइडिया सोचा और अपनी सेविंग से स्पैंक्स शुरू किया। पहले लोग उनके प्रोडक्ट्स को एक्सेप्ट नहीं करते थे, फजूल प्रोडक्ट समझते थे उनको, लेकिन धीरे धीरे वो एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन बन गई। आज वो बिलियनर्स की लिस्ट में है। सारा की स्टोरी ये सिखाती है कि अगर आपका आइडिया यूनिक हो और आपको उस पर स्ट्रॉन्ग बिलीफ हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। अमेज़न फाउंडर जेफ बेजोस। जेफ बेजोस का ताल्लुक एक आम मिडिल क्लास फैमिली से था। उनका बचपन टेक्सास के एक फार्म हाउस में गुजरा जहां वो अपनी नानी और दादा के साथ रहते थे। जेफ का सपना था एक टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस स्टार्ट करने का, लेकिन उन्होंने शुरुआत एक इन्वेस्टमेंट बैंकर की नौकरी से की। फिर उन्होंने अपने गैरेज से अमेज़न शुरू किया, जो शुरू में सिर्फ एक ऑनलाइन बुक स्टोर था। अमेज़न के आइडिया को लोग समझ नहीं रहे थे और उस पर हंस रहे थे, लेकिन बेजोस की विजन और डेडिकेशन ने उस मॉडल को दुनिया का
सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना डाला। आज वो वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन है। जेफ की कहानी ये सिखाती है कि अगर आपका विजन क्लियर है तो छोटी शुरुआत से भी बड़ी अचीवमेंट पॉसिबल है। फेसबुक फाउंडर मार्क जकरबर्ग शुरू से कंप्यूटर को लेकर दीवाने थे, कंप्यूटर को लेकर पागल थे वो। मार्क ने अपने कॉलेज डेज में ही एक वेबसाइट बनाई जो शुरू में हार्वर्ड स्टूडेंट्स के लिए थी। उन्होंने इस वेबसाइट को द फेसबुक का नाम दिया, जो धीरे धीरे पूरी दुनिया में मशहूर हो गई, बहुत जल्दी मशहूर हो गई। लेकिन शुरुआत में फेसबुक के लिए उन्हें काफ़ी लीगल इश्यूज और कंपेटिटर्स का सामना करना पड़ा। मार्क की कहानी ये सिखाती है कि अगर आप अपने आइडिया पर फोकस रखो और अपनी मिस्टेक्स से सीखो तो दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाना मुश्किल नहीं है। आज फेसबुक एप्लीकेशन बिलियंस की जिंदगी का हिस्सा है। जरूर आप सब भी फेसबुक यूज करते होंगे। ओलंपिक फास्ट रनर यूसैन बोल्ट का ताल्लुक जमैका के एक छोटे से विलेज से था। उनका बचपन गरीबी में गुजरा, लेकिन उन्होंने रनिंग का शौक कभी नहीं छोड़ा। शुरू में उनके पास शूज खरीदने तक के पैसे नहीं थे, और तो और बॉडी टाइप और फिटनेस इश्यूज जैसे प्रॉब्लम्स भी उनको बचपन में फेस करने पड़े। लेकिन बोल्ट ने अपने ट्रेनर के साथ बहुत लगन से मेहनत की। आज वो ओलंपिक हिस्ट्री का सबसे फास्ट स्प्रिंटर हैं। बोल्ट की कहानी ये सिखाती है कि अगर आप अपने ड्रीम के लिए डेडिकेटेड हो और अपने टैलेंट को पॉलिश करते रहते हो तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया जा सकता है। एक्टर एंड रेसलर ड्वेन द रॉक जॉनसन का ताल्लुक एक रेसलिंग फैमिली से था, लेकिन उनका बचपन स्ट्रगल्स और गरीबी से भरा हुआ था। उनके पास कॉलेज फीस तक के लिए पैसे नहीं थे और उनका फुटबॉल करियर इंजरीज की वजह से ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। उन्होंने WWE ज्वाइन किया और अपने करिश्मा और हार्डवर्क के जरिए एक ग्लोबल स्टार बन गए। WWE के बाद उन्होंने एक्टिंग शुरू की और आज वो हॉलीवुड के सबसे बड़े एक्शन स्टार हैं। द रॉक की कहानी ये सिखाती है कि लाइफ में जहां मर्जी हाथ डालो आप उसमें चीता बन जाओगे अगर हिम्मत से काम करते रहो तो। इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली का ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से था। उनके फादर की अर्ली डेथ ने उनकी जिंदगी को पूरे तरीके से हिला दिया था, लेकिन उन्होंने अपने क्रिकेट के सपने को कभी नहीं छोड़ा। विराट ने अपने फिटनेस और डेडिकेशन के जरिए सिर्फ इंडिया का कैप्टन नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे कंसिस्टेंट बैट्समैन का रिकॉर्ड अपने नाम किया। कोहली की कहानी ये सिखाती है कि डिसिप्लिन और फोकस के साथ जिंदगी के हर चैलेंज को जीता जा सकता है। राइटर एनी फ्रैंक एक टीनेजर थी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अपनी फैमिली के साथ छुप रही थी। उनका सपना था राइटर बनने का बड़े होकर, लेकिन उनकी जिंदगी काफी छोटी थी। एनी ने अपने डायरी में अपने इमोशंस और स्ट्रगल्स को लिखा, जो बाद में द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से पब्लिश हुई। और ये डायरी एनी तब लिख रही थी जब वॉर चल रही थी। हाँ, मैं चाहता हूं कि आप सबको ये डायरी जरूर पढ़नी चाहिए एक ना एक बार। बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन है इसमें, इस डायरी में। एनी की कहानी हमें ये सिखाती है कि मुसीबत के दौरान भी होप और क्रिएटिविटी को जिंदा रखा जा सकता है। नोबेल लॉरिएट मलाला यूसुफजई। मलाला पाकिस्तान के एक छोटे शहर सवात से हैं, जहां लड़कियों की एजुकेशन को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती। उन्होंने अपने एजुकेशन राइट्स के लिए आवाज़ उठाई। इसकी वजह से उन पर अटैक भी बहुत बार हो चुके हैं, उनके बाजू में ब्रस्ट भी लग चुके हैं, लेकिन मलाला ने कभी डर को खुद पर हावी होने नहीं दिया और डर का सामना किया। आज वो दुनिया की सबसे यंग नोबेल प्राइज विनर है और एजुकेशन के लिए ग्लोबल एडवोकेट है। मलाला की कहानी हमें इस बात पर इंस्पायर करती है कि आपकी आवाज आने वाली पूरी जनरेशन को बदल सकती है। डर से मत डरो, डर को हराओ और अपने राइट्स के लिए आगे बढ़ो। टेनिस लेजेंड नोवाक जोकोविक का बचपन सर्बिया के एक वॉर टाउन शहर में गुजरा। उनका सपना था एक टेनिस चैंपियन बनने का, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे। नोवाक ने कभी हार नहीं मानी और अपने हार्डवर्क के जरिए दुनिया के टॉप टेनिस प्लेयर्स को हराकर अपनी एक खास जगह बनाई। आज वो सिर्फ एक प्लेयर नहीं, एक इंस्पिरेशन है। नोवाक की कहानी ये सिखाती है कि अगर आपका डिटर्मिनेशन स्ट्रांग हो तो आप फिर अपनी लाइफ की मुश्किलों को भी एंजॉय करना शुरू कर देते हो। फुटबॉल सुपरस्टार किलियन म्बाप्पे का ताल्लुक फ्रांस के एक गरीब माइग्रेंट फैमिली से था। उनका बचपन पेरिस के आउटस्कर्ट्स में गुजरा, जहां फैसिलिटीज बहुत लिमिटेड थी, ना होने के बराबर। लेकिन एम्बाप्पे का फुटबॉल के लिए जुनून और टैलेंट बहुत यूनिक था। उनके पेरेंट्स ने उनका पूरा सपोर्ट किया और 16 साल की उम्र में उन्होंने प्रोफेशनल फुटबॉल खेलना शुरू किया। आज वो सिर्फ फ्रांस का नहीं, दुनिया का सबसे प्रॉमिसिंग फुटबॉल प्लेयर्स में से एक हैं। एम्बाप्पे ने 19 साल की उम्र में वर्ल्ड कप जीतकर अपना नाम हिस्ट्री में लिख दिया। उनकी कहानी ये सिखाती है कि अगर आपका पैशन और हार्ड वर्क स्ट्रांग हो तो
कोई भी बैरियर आपको रोक नहीं सकता। बॉक्सिंग लेजेंड मोहम्मद अली जो शुरू में कैशियस क्ले के नाम से जाने जाते थे, एक गरीब अफ्रीकन अमेरिकन फैमिली में पैदा हुए। उनका बचपन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और स्ट्रगल से भरा हुआ था, लेकिन अली ने एक बॉक्सर बनने का सपना देखा और अपनी डिटर्मिनेशन के जरिए अपने गोल्स को अचीव किया। उन्होंने ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने के बाद अपना नाम मोहम्मद अली रखा और दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन बन गए। उन्होंने सिर्फ बॉक्सिंग में नहीं बल्कि ह्यूमन राइट्स के लिए भी काफी बार आवाज उठा चुके हैं। अली की कहानी हमें यह दिखाती है कि अगर आप अपने बिलीव्स के लिए खड़े हो जाओ तो दुनिया बदल सकते हो आप। बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी का ताल्लुक इंडिया के एक छोटे से गांव से था, जहां रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज ना होने के बराबर थी। उनका बचपन खेतों में काम करते हुए गुजरा, लेकिन उनका सपना था एक एक्टर बनने का। उन्होंने NCD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन किया और मुंबई आकर स्ट्रगल करना शुरू कर दी। शुरुआत में उन्हें सिर्फ छोटे रोल्स मिलते थे, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे उनका टैलेंट लोगों ने पहचाना और आज वो बॉलीवुड के सबसे रिस्पेक्टेड एक्टर्स में से एक हैं। नवाजुद्दीन की कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर आपका सपना स्ट्रांग हो तो रिसोर्सेज की कमी भी आपको रोक नहीं सकती। हॉलीवुड एक्टर एंड रैपर विल स्मिथ का ताल्लुक एक मिडिल क्लास अफ्रीकन फैमिली से था। उनकी शुरुआत एक रैपर से हुई, लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रगल्स की वजह से उनका बिजनेस बंद हो गया। लेकिन फिर स्मिथ ने अपने एक्टिंग करियर का पहला चांस फ्रेश प्रिंस ऑफ बेल एयर शो से लिया। उनकी यूनिक एनर्जी और टैलेंट ने उन्हें हॉलीवुड का सबसे बड़ा नाम बनाया। आज विल स्मिथ सिर्फ एक एक्टर नहीं, एक मोटिवेशनल फिगर भी हैं। उनकी कहानी ये सिखाती है कि कभी फेलियर को अपनी प्रोग्रेस का ऑब्स्टिकल मत बनाओ। मेरी जबान लड़खड़ा रही है बोल बोल के। हॉलीवुड आइकन लियोनार्डो डिकैप्रियो का बचपन स्ट्रगल से भरा हुआ था। उनका ताल्लुक एक लो इनकम फैमिली से था, लेकिन उन्होंने कभी अपने सपनों को छोड़ा नहीं। उन्होंने एक्टिंग करियर की शुरुआत छोटे टीवी कमर्शियल से की और धीरे धीरे हॉलीवुड के बड़े प्रोजेक्ट्स में अपनी जगह बना ली। टाइटैनिक जैसी आइकॉनिक मूवीज ने उनका नाम हिस्ट्री में लिख दिया, लेकिन उन्होंने अपने फेम को सिर्फ एक्टिंग तक ही नहीं रखा। लियो एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज के लिए भी काम करते रहते हैं। आए दिन वीडियोस आ रही होती है उनके इंस्टाग्राम पर और दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन बन चुके हैं इस वक्त वो। एक्टर एंड बॉडी बिल्डर आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का ताल्लुक ऑस्ट्रिया के एक छोटे से गांव से था। उनका सपना था एक बॉडी बिल्डर बनने का, लेकिन रिसोर्सेज बहुत ज्यादा लिमिटेड थी उस टाइम पर। उन्होंने अपने डेडिकेशन के जरिए बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप जीतकर मिस्टर ओलंपिया का टाइटल अपना लिया। फिर उन्होंने एक्टिंग करियर शुरू किया और द टर्मिनेटर जैसे आइकॉनिक रोल्स ने उन्हें बॉलीवुड का एक बड़ा स्टार बना दिया। लेकिन आर्नोल्ड ने सिर्फ एक्टिंग पर स्टॉप नहीं किया, वो कैलिफोर्निया के गवर्नर भी बने। उनकी कहानी ये सिखाती है कि अगर आपका विजन बड़ा हो तो दुनिया के मल्टीपल फील्ड्स में सक्सेस अचीव करना पॉसिबल है, मुमकिन है, आप कर सकते हो। एक्ट्रेस एंड ह्यूमैनिटेरियन एंजेलिना जॉली का हॉलीवुड में करियर काफ़ी सक्सेसफुल रहा, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ स्ट्रगल से बेहद भरी हुई थी। आज तक उनकी पर्सनल लाइफ रिलेटेड ज़्यादा न्यूज़ में तो कवर नहीं हुआ, पर यह ज़रूर पता है कि वो बाहर से तो ग्लैमरस लाइफ जी रही थी, पर अंदर से बिल्कुल खाली थी, खोखली थी अंदर से वो। उन्होंने एक्टिंग के जरिए बहुत फेम और बहुत अवार्ड्स जीते, लेकिन एंजेलिना ने अपने फेम का यूज ह्यूमैनिटी के लिए किया। आज एंजेलिना यूनिसेफ और UNHCR के साथ मिलकर रेफ्यूजीज के लिए काम करती हैं। उन्होंने अपनी लाइफ के हार्ड टाइम के दौरान भी अपने मिशन को कंटिन्यू रखा। एंजेलिना की कहानी हमें यह सिखाती है कि फेम का असली मकसद ह्यूमैनिटी के लिए काम करना है। मार्शल आर्टिस्ट एंड एक्टर जैकी चैन का ताल्लुक हांगकांग के गरीब घराने से था। उनका बचपन काफी मुश्किल था, लेकिन उन्होंने मार्शल आर्ट्स में अपना फोकस रखा। उनके शुरू के दिनों में लोग उनकी बॉडी को लेकर बहुत मजाक उड़ाते थे और तो और उनकी मूवीज भी फ्लॉप होती जा रही थी शुरू की, लेकिन जैकी ने कभी गिव अप नहीं किया। अपने यूनिक स्टाइल और हार्डवर्क से उन्होंने एक्शन कॉमेडी का एक नया जॉनरा सेट किया। आज वो सिर्फ एशिया नहीं बल्कि दुनिया के सबसे रिस्पेक्टेड एक्टर्स में से एक हैं। जैकी की कहानी हमें यह सिखाती है कि अपने यूनिक टैलेंट से दुनिया के दिल जीते जा सकते हैं। एक्ट्रेस केट विंस्टन का ताल्लुक एक मिडिल क्लास ब्रिटिश फैमिली से था। उन्होंने एक्टिंग का शौक छोटी सी एज में डेवलप किया, लेकिन लोग उनके वेट और लुक्स का बहुत मजाक उड़ाते थे। उनका सपना था एक सीरियस एक्ट्रेस बनने का, और फिर क्या, टाइटैनिक जैसी मूवीज ने उन्हें ग्लोबल स्टार बना दिया। आज सब केट को टाइटैनिक की वजह से जानते हैं। केट ने कभी अपने पास्ट स्ट्रगल्स को नहीं भुलाया और हमेशा ग्राउंडेड रही। आज वो सिर्फ एक टैलेंटेड एक्ट्रेस नहीं, एक रोल मॉडल भी हैं उन लोगों के लिए जो इस फील्ड में कुछ अचीव करना चाहते हैं। केट की कहानी ये सिखाती है कि अगर आप अपने कॉन्फिडेंस और टैलेंट पर फोकस करो तो दुनिया आपके अगेंस्ट होने के बावजूद आपको एक्सेप्ट करेगी। एडवेंचरर और टीवी होस्ट बियर ग्रिल्स का ताल्लुक एक ब्रिटिश फैमिली से था,
लेकिन उनकी जिंदगी के इनिशियल ईयर्स स्ट्रगल से भरे हुए थे। उन्होंने आर्मी ज्वाइन की, लेकिन एक डेंजरस एक्सीडेंट के बाद उनकी बॉडी पर परमानेंट इंजरीज आ गई। लेकिन बियर ने कभी अपना एडवेंचरस स्पिरिट छोड़ा नहीं। उन्होंने अपनी सर्वाइवल स्किल्स के जरिए टीवी का एक सक्सेसफुल शो मैन वर्सेस वाइल्ड शुरू किया, जो दुनिया भर में बहुत फेमस हुआ। आज वो एडवेंचर और सर्वाइवल के लिए ग्लोबल आइकन है। बियर की कहानी ये सिखाती है कि अगर आप एडवर्सिटी को फेस करो तो वही आपकी स्ट्रेंथ बन सकती है। इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फिलैंथ्रोपिस्ट एंड्रयू कार्निक का ताल्लुक स्कॉटलैंड के गरीब घराने से था। उनका बचपन फैक्ट्री में काम करते हुए गुजरा, जहां वो सिर्फ कुछ सेंट्स कमा पाते थे। जब उनकी फैमिली अमेरिका शिफ्ट हुई तो जितनी भी फैमिली की सेविंग थी सब लुट गई। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था। तब एंड्रयू ने रेलवेज और स्टील इंडस्ट्री में काम सीखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे अपने शार्प माइंड और डेडिकेशन के जरिए उन्होंने स्टील बिजनेस में रेवोल्यूशन लाया। वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए थे अपने टाइम पर, लेकिन उन्होंने अपना ज्यादा पैसा लाइब्रेरीज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाने में लगाया। कार्नेगी की कहानी ये सिखाती है कि अगर आपका विजन बड़ा हो और आप अपने वेल्थ का सही इस्तेमाल करो तो आप दुनिया के लिए एक मिसाल बन सकते हो। 1919 में उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन आज 2024 में भी वो याद किए जाते हैं बिकॉज ऑफ ह्यूमैनिटेरियन नेचर। ओरेकल फाउंडर लैरी एलिसन का बचपन न्यूयॉर्क के एक पुअर नेबरहुड में गुजरा। लैरी की बायोलॉजिकल मदर ने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से लैरी को रिलेटिव्स के साथ छोड़ दिया। लैरी ने कॉलेज छोड़ दिया क्योंकि उनके पास फीस तक के पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने प्रोग्रामिंग सीखी और अपनी कंपनी ओरेकल शुरू की। शुरू में लोग उनके डेटाबेस सॉफ्टवेयर को अंडर एस्टिमेट करते थे, लेकिन लैरी की इनोवेटिव थिंकिंग ने ओरेकल को दुनिया की एक लीडिंग टेक कंपनी बना दिया। आज लैरी एक बिलियनर है, लेकिन उनका फोकस हमेशा टेक्नोलॉजी और फ्यूचर को बदलने पर रहा है। लैरी की कहानी ये दिखाती है कि अगर आपकी डिटर्मिनेशन और स्किल स्ट्रांग है तो मुश्किल शुरुआत भी आगे जाकर सक्सेस का फल दे सकती है आपको। बिजनेसमैन एंड ऑनर ऑफ जैक्सनविल जैगुआर्स शाहिद खान का ताल्लुक पाकिस्तान की एक मिडिल क्लास फैमिली से था। उन्होंने अपनी एजुकेशन के लिए अमेरिका का रुख किया, लेकिन जब वो वहां गए तो उनके पास सिर्फ $500 थे। उन्होंने एक छोटी डिश वॉशिंग जॉब से अपनी जर्नी शुरू की, लेकिन उनका सपना था अपना एक बड़ा बिजनेस ओपन करने का, खुद का एक एम्पायर बनाना, खुद की एक लेगेसी। फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना करते हुए शाहिद खान ने ऑटो पार्ट्स का एक सक्सेसफुल बिजनेस शुरू किया, जो धीरे धीरे $1 बिलियन कंपनी बन गया। आज वो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, जैक्सनविले जैगुआर्स और फुलहम फुटबॉल क्लब के ऑनर भी हैं। उनकी कहानी ये दिखाती है कि अगर आप मेहनत करते रहो और अपने विजन पर बिलीव करते हो तो दुनिया के सभी ऑब्स्टिकल्स पार किए जा सकते हैं। फर्स्ट फीमेल सेल्फ मेड मिलियनर इन अमेरिका, मैडम सीजे वॉकर का असल नाम सारा ब्रिडलॉफ था और वो अमेरिका के गरीब अफ्रीकन फैमिली में पैदा हुई थी। उनका बचपन स्ट्रगल से भरा हुआ था। वो एक लॉन्ड्रेस का काम करती थी और अपने हेयर फॉल के प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा परेशान थी, लेकिन उन्होंने अपने बालों के इश्यूज के लिए एक यूनिक हेयर केयर प्रोडक्ट बनाया और धीरे धीरे फिर उन्होंने अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लिया। मैडम सीजे वॉकर सिर्फ अमेरिका की पहली सेल्फ मेड मिलियनर नहीं, बल्कि एक फिलैंथ्रोपिस्ट और वुमेन्स एम्पावरमेंट आइकन भी बनी है। उनकी कहानी ये सिखाती है कि अगर आपका पैशन स्ट्रांग हो तो आप किसी भी फील्ड में हिस्ट्री बना सकते हो। इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फिलैंथ्रोपिस्ट रतन टाटा का ताल्लुक इंडिया की एक इन्फ्लुएंशियल टाटा फैमिली से था, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ में प्रिविलेज का मिसयूज नहीं किया। उनका सपना था टाटा ग्लोबल को एक ग्लोबल लेवल तक ले जाना। रतन टाटा ने अपनी लीडरशिप के जरिए टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जैसे बिजनेसेस को एक्सपेंड किया। ये सब तो उन्होंने बहुत अच्छे से किया है, पर उनकी असली ग्रेटनेस उनकी फिलैंथ्रोपी में है। रतन टाटा ने एजुकेशन, हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी के लिए अपने काफ़ी पैसे डोनेट किए। वो हमेशा एथिक्स और वैल्यूज़ को अपनी सक्सेस से ऊपर रखते थे। अफसोस के साथ वो अब इस दुनिया में नहीं है, पर उनको हमेशा याद रखा जाएगा। रतन टाटा की कहानी ये सिखाती है कि सक्सेस के साथ ह्यूमिलिटी और ह्यूमैनिटी का होना भी बहुत ज़रूरी है। ये दोनों एलिमेंट्स होंगे तो दुनिया आपके जाने के बाद भी आपको अच्छे लफ्जों में याद रखेगी। मोटिवेशनल स्पीकर एंड एंटरप्रेन्योर क्रिस गार्डनर का ताल्लुक एक ब्रोकन फैमिली से था, जहां उनका बचपन अब्यूज और पॉवर्टी में गुजरा। उनकी लाइफ और भी मुश्किल तब हो गई जब उनकी अच्छी भली शादी में गड़बड़ शुरू हो गई और फिर डाइवोर्स हो गई और फिर वो अपने छोटे बेटे के साथ होमलेस हो गए। लेकिन क्रिस ने कभी गिव अप नहीं किया। उन्होंने एक स्टॉक ब्रोकर बनने का सपना देखा और अपने हार्डवर्क के जरिए उस सपने को पूरा भी किया। आज वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। क्रिस की कहानी इतनी इंस्पायरिंग है कि उस पर एक मूवी द पर्सूट ऑफ हैप्पीनेस भी बन चुकी है। अगर नहीं देखी तो प्लीज जाकर देखो, आपकी लाइफ पूरे तरीके से बदल जाएगी। उनकी लाइफ हमें यह दिखाती है कि मुश्किलें सिर्फ
टेम्पररी होती हैं। अगर आपका डिटर्मिनेशन और फेथ स्ट्रांग हो तो आप बहुत आसानी से अपनी जिंदगी बदल सकते हो। किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन एक बहुत गरीब अफ्रीकन अमेरिकन फैमिली में पैदा हुए, जहां वो अपनी सिबलिंग्स के साथ छोटी उम्र में ही म्यूजिक की दुनिया में आ गए थे। उनका चाइल्डहुड काफ़ी स्ट्रिक्ट था और उनके फादर के हार्श ट्रेनिंग मेथड्स की वजह से उन्हें काफ़ी प्रेशर फेस करना पड़ा। लेकिन माइकल जैक्सन ने अपने नेचुरल टैलेंट और डेडिकेशन के जरिए अपने पहले बैंड जैक्सन 5 के साथ म्यूजिक इंडस्ट्री में धमाका कर दिया। सोलो करियर शुरू करने के बाद उनकी एल्बम थ्रिलर ने दुनिया भर के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, लेकिन स्टिल उनकी लाइफ कंट्रोवर्सीज और स्ट्रगल से भरी रही। फिर भी माइकल ने कभी अपने आर्ट पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और आज भी उनका नाम म्यूजिक इंडस्ट्री में अमर है। उनकी कहानी ये दिखाती है कि टैलेंट और पैशन का कॉम्बिनेशन आपको दुनिया के सबसे बुलंद मुकाम तक लेकर जा सकते हैं। माना जाता है कि आज के रोनाल्डो की फैन बेस से भी ज़्यादा उनके फैंस हैं, और वो भी तब जब सोशल मीडिया का दौर नहीं था। सिंगर एंड सॉन्ग राइटर एड शीरन का ताल्लुक इंग्लैंड के एक छोटे से गांव से था। बचपन में उन्हें स्पीच प्रॉब्लम और बुलिंग का सामना करना पड़ा, लेकिन उनका शौक हमेशा से म्यूजिक था। उन्होंने गिटार बजाना और सॉन्ग राइटिंग करना छोटी एज में ही शुरू कर दिया था। जब उन्होंने अपने म्यूजिक करियर की शुरुआत की तो उनके पास ना रिसोर्सेज थे और ना ही कोई म्यूजिकल सपोर्ट, लेकिन एड ने अपनी मेहनत और स्ट्रीट परफॉर्मेंसेस के जरिए अपनी ऑडियंस बिल्ड की। जगह जगह जाकर स्ट्रीट शोज परफॉर्म किए। उनकी एल्बम प्लस और हिट्स जैसे कि शेप ऑफ यू, परफेक्ट ने उन्हें ग्लोबल स्टार बना दिया। आज दुनिया भर में उनके शोज बुक हो रहे हैं और दुनिया भर में वो शोज परफॉर्म कर रहे हैं। एड की कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर आप अपने पैशन के साथ कंसिस्टेंट रहो, फुली कंसिस्टेंट रहो, तो भले आपको आज कोई नहीं पूछ रहा, एक न एक दिन आपको दुनिया जरूर पहचानेगी। बॉलीवुड्स लेजेंड सिंगर अरिजीत सिंह का ताल्लुक वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गाँव से था। उनका सपना था बॉलीवुड के लिए गाना, लेकिन शुरुआत में उन्हें काफ़ी स्ट्रगल्स फेस करनी पड़ी। एक रियलिटी शो में पार्टिसिपेट भी किया, पर वहां उन्हें बुरी तरह से रिजेक्शन फेस करने को मिली। जजेस ने कहा कि उनकी आवाज़ गाने के लायक बिल्कुल नहीं है, बहुत पतली आवाज़ है उनकी, लेकिन उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया और वो रोज़ के 15-15 घंटे रियाज करते रहे। उन्होंने अपने आर्ट पर फोकस किया और धीरे धीरे प्लेबैक सिंगिंग के जरिए अपना खूब नाम कमाया। उनका गाना तुम ही हो उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, जिसने उन्हें एक ही रात में सुपरस्टार बना दिया। और आज उनके बारे में कौन नहीं जानता, बच्चा बच्चा जानता है कि अरिजीत सिंह कौन है। अरिजीत सिंह की कहानी ये दिखाती है कि अगर आप अपनी स्किल्स पर काम करते रहो तो एक दिन आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। के पॉप बैंड बीटीएस यानी बैंगटोंग सॉनयोंडन बैंड साउथ कोरिया के एक छोटे लेबल से शुरू हुआ था, जहां उन्हें इंडस्ट्री के बड़े वेल एस्टेब्लिश्ड जायंट बैंड्स होने के बावजूद अपनी एक अलग पहचान बनाई। शुरुआत में उन्हें क्रिटिसिज्म और इंडस्ट्री में अनफेयर ट्रीटमेंट का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी और फैन बेस जो आर्मी कहलाती है उसके जरिए दुनिया भर में अपना नाम कमाया। बीटीएस के हर मेंबर RM, जिन, सुगा, जे होप, जिमिन, वी और जंगकुक अपनी स्ट्रगल्स के बाद अपनी यूनिकनेस के साथ शाइन हुए। स्टार्टिंग में तो वो रोड पर हर किसी के पास जाकर अपने शोज के टिकट सेल करते थे, पर कोई इंटरेस्ट नहीं लेता था उनके शोज में जाना। पर आज बीटीएस सिर्फ एक म्यूजिक ब्रांड नहीं, एक ग्लोबल फिनोमेना है जो मेंटल हेल्थ और सेल्फ लव के मैसेज प्रमोट करते हैं। उनकी कहानी ये सिखाती है कि टीम वर्क, हार्ड वर्क और इनोवेशन के जरिए दुनिया जीती जा सकती है। इन्वेंटर एंड इनोवेटर थॉमस एडिसन का ताल्लुक एक पुअर फैमिली से था, बहुत ज़्यादा पुअर, और उनका बचपन काफ़ी स्ट्रगल से भरा हुआ था। उन्होंने सिर्फ 3 साल तक फॉर्मल एजुकेशन ली, उसके बाद उनके टीचर ने उन्हें मेंटली अनफिट कहकर स्कूल से निकाल दिया। लेकिन एडिसन के अंदर एक क्यूरियोसिटी थी जो क्लासरूम में मौजूद सभी बच्चों से ज़्यादा पावरफुल थी। उन्होंने छोटी सी एज में ही एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर दिए और अपनी मेहनत के जरिए दुनिया के कुछ सबसे रेवोल्यूशनरी इन्वेंशंस बनाई, जैसे लाइट बल्ब, फोनोग्राफ और मोशन पिक्चर्स। उनका सबसे फेमस कोट, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वॉन्ट वर्क। ये कोट सच में उनकी डिटर्मिनेशन का एक सबूत है। थॉमस एडिसन की कहानी ये सिखाती है कि अगर आप हार नहीं मानते तो हर फेलियर एक नई लर्निंग बन जाता है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। एक्ट्रेस, एंटरप्रेन्योर एंड फॉर्मर एडल्ट स्टार सनी लियोनी, जिनका असल नाम करणजीत कौर वोहरा है, एक इंडियन कैनेडियन फैमिली से थी। उनका बचपन अमेरिका में गुजरा, जहां उन्होंने काफी अर्ली एज में अपनी फैमिली के लिए काम करना शुरू कर दिया। सनी का सफर कंट्रोवर्शियल रहा क्योंकि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एडल्ट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से की, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ के हर डिसीजन को अनअपोलोजेटिकली एक्सेप्ट किया और अपने काम को एक बिजनेस वुमन की तरह ट्रीट किया। जब उन्होंने बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया तो काफी लोगों ने उन्हें जज किया, लेकिन उन्होंने अपने टैलेंट और प्रोफेशनल एटीट्यूड के जरिए लोगों के दिल में अपनी जगह बनाई। आज सनी लियोनी सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं बल्कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, सोशल एक्टिविस्ट
और रोल मॉडल भी हैं। उनकी कहानी ये सिखाती है कि दुनिया जो भी कहे, अगर आप अपने डिसीजन के साथ कॉन्फिडेंट हो तो आप हर फील्ड में अपने लिए रिस्पेक्ट और सक्सेस कमा सकते हो। अच्छा, बाय द वे, लास्ट में सनी लियोनी के बारे में बात करना इंटेंशनल था, बिकॉज भले आपकी ज़िंदगी में कोई कितनी ही बड़ी क्यों ना गलती हो जाए, बस ऑनेस्टली काम करते रहो और सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये थे 50 सक्सेसफुल लोगों की मोटिवेशनल स्टोरीज। सच बोलूँ तो इस वीडियो के पीछे बेहद मेहनत लगी है मेरी, मतलब अलग अलग रिसर्च और पता नहीं क्या क्या। आई रियली होप कि मेरी ये मेहनत आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाई होगी, और अगर थोड़ा सा भी इस वीडियो से आप मोटिवेट हो गए तो मैं समझ जाऊंगा मेरी मेहनत रंग ले आई है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट कर सकते हो आप। बाय।